बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। निकाह इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। मर्द हो या औरत, ज़िंदगी अधूरी रहती है जब तक कि वो निकाह के बंधन में न बन जाए। ये बड़ा पाकीज़ा और मुक़द्दस रिश्ता है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा किया और इन्हीं से उनका जोड़ा हज़रत हव्वा को बनाया। इस तरह शोहर और बीवी का ये पहला इंसानी रिश्ता वजूद में आया। बाकी सारे रिश्ते, माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बहन, दीगर रिश्तेदारियाँ बाद में वजूद में आईं। कुरान में निकाह की ताकीद करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, तुमसे जिनके निकाह नहीं हुए हैं इनके निकाह कर दो। आम तौर पर हर ज़माने में रूहानियत से मुतासर लोगों ने शादी ब्याह के ज़रिए से भी औरतों से ताल्लुक़ को अल्लाह से करीब होने में रुकावट और तकवे के ख़िलाफ़ समझा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरदीद फरमाई। निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत कह कर इसे इबादत का दर्जा दिया। उस्मान बिन मज़ऊन की बीवी खौला बिनत हकीम के ज़रिए से जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में आई कि इनके शौहर दिन भर रोज़ा रखते हैं और रात को जाग जाग कर नमाज पढ़ते हैं और इनका अपनी बीवी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुला भेजा और फरमाया, उस्मान, क्या तुम मेरे तरीके को छोड़ रहे हो? उस्मान ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह गवाह है कि मैं तो आप ही के तरीके की तलाश में हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोता हूँ रात के एक हिस्से में और नमाज तहज्जुद पढ़ता हूँ रात के एक हिस्से में, रोज़े नफली रखता हूँ और नहीं भी रखता, मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ। ए उस्मान, अल्लाह से डर, तेरी बीवी, तेरे बच्चों का तुझ पर हक है, तेरे मेहमान का तुझ पर हक है, तेरे जिस्म का तुझ पर हक है। बस तू रोज़े रख और इफ्तार भी कर, रात को नफल पढ़ और सो भी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, तीन चीज़ों में तखीर न कर, इनमें से एक इखलाक की हिफाजत। निकाह का अवलीन मकसद एक मर्द और औरत के इखलाक की हिफाजत और पूरे माशरे को बगाड़ो फसाद से बचाना है। इब्न मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, नौजवानों, तुम में से जो शख्स निकाह की जिम्मेदारियों को अदा कर सकता है इसे शादी कर लेनी चाहिए। इससे निगाह काबू में आ जाती है और आदमी पाक दामन हो जाता है। हाँ, जो शख्स निकाह की जिम्मेदारियों को अदा करने की इस्तात ना रखता हो वो रोज़े रखे, क्योंकि रोज़ा इसकी शहवानी जज्बात को कम कर देगा। गैर शादीशुदा आदमी हर वक्त शैतान के नरगे में रहता है। जवानी का फितरी तकाजा ख्यालात और जज्बात को गलत राहों पर डाल सकता है, खुसूसन बेहयाई के इस माहौल में जबकि जज्बात को बहकाने और भड़काने का सामान हर तरफ मौजूद है। नौजवान लड़कों और लड़कियों को ज़्यादा अरसे तक अज़वाजी ज़िंदगी से महरूम रखने से माशरे में बड़ी घानौनी इखलाकी बीमारियां नशोनुमा पाती हैं। सूरह बनी इसराइल में फरमाया, और ज़ना के करीब भी ना भटको, बिलाशुबा वो बड़ी बेहयाई का काम है, बड़ा ही बुरा रास्ता है। इस बुराई और बेहयाई के रास्ते से बचने के लिए जहाँ ये तदबीर बताई गई है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें अपनी निगाहों को बचा कर रखें, वहीं निकाह को अमली ज़रिया बताया गया। सूरल मोमिनून में कामयाब अहले ईमान जो आखिरत में जन्नत के वारिस बनेंगे कि ये खसूसियत बयान की गई है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये हदायत दी कि निकाह को आसान बनाओ ताकि जना मुश्किल हो जाए। ये भी फरमाया कि बरकत के लिहाज से भी बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। आज उम्मत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदायत को नज़रअंदाज करके अपनी बदअमालियों के ज़रिए निकाह को मुश्किल बना दिया है। हाल ये है कि चाहे बाल बाल कर्ज में डूब जाए, मकान जायदाद बिक जाए या गिरवी रखने की नौबत आए, औलाद के लिए तरके में छोड़ने के लिए कुछ न बचे मगर रस्मों, बिदतों, नमूदो नुमाइश के हंगामों से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से आज नौजवान लड़के और लड़कियां बेहयाई के इस बुरे रास्ते की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता इनके लिए आसान हो गया है। बिलखसूस बड़े शहरों में अल्लाह ताला मिल्लत के नौजवानों की हिफाजत फरमाए।
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 तरह के लोगों की मदद अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली है। इसमें से एक वो आदमी है जो इफ़्फ़त और पाक दामनी की ज़िंदगी बसर करने के लिए निकाह करना चाहता है मगर गरीबी रुकावट है। सूरतुल बकरा में रोज़ों से मुताल्लिक़ मसाइल का जिक्र करते हुए फरमाया गया कि तुम्हारे लिए रोज़ों के ज़माने में रातों को अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम इनके लिए लिबास। जिस तरह लिबास और जिस्म के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता, इसी तरह तुम्हारा और तुम्हारी बीवियों का बाहमी ताल्लुक है। लिबास का नुमायां पहलू आदमी के जिस्म के लिए सत्र होना है, जिससे अयूब की पर्दापोशी होती है। ठीक इसी तरह शोहर और बीवी एक दूसरे की जिनसी जज्बात के लिए पर्दा फराहम करते हैं। बहरहाल निकाह का पहला और अहम मकसद हर मोमिन मर्द और औरत के इखलाक की हिफाजत और इसके ज़रिए से पूरे माशरे को फितना फसाद और इखलाकी बगाड़ से महफूज रखना है। सुकून और राहत का असूल। निकाह का दूसरा अहम मकसद सुकून और राहत का असूल है। ज़िंदगी नाम है सख्त मेहनत और मशक्क़त का। आदमी दिन बार मेहनत करता है, रिज़्क़ हलाल के असूल की कोशिश में मुलाजमत, कारोबार, तजारत, मेहनत और मजदूरी करते हुए वो थक जाता है। इसी तरह औरत घर की जिम्मेदारियों को अदा करते हुए थक जाती है। दोनों को आराम की, सुकून और राहत की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने जहाँ नींद को थकान दूर करने का ज़रिया बनाया ताकि वो दूसरे दिन के लिए ताज़ा दम होकर अपनी जद्दोजहद को जारी रख सके, वहीं अल्लाह ताला ने औरत और मर्द को एक दूसरे के लिए सुकून और राहत का ज़रिया बनाया। सूरा अल अराफ आयत 189 में फरमाया, वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसकी जन्नत से इसका जोड़ा बनाया ताकि इसके पास सुकून हासिल करे। नंबर 3, नस्ल इंसानी को फैलाने का ज़रिया। पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी हवा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बराह रास्त अपनी कुदरत कामला से पैदा किया। सूरह निसा की पहली आयत में फरमाया, लोगों अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और इसी जान से इसका जोड़ा बनाया। औरत मर्द के जायज़ ताल्लुक़ व पाकीज़ा मुक़द्दस रिश्ते के ज़रिए बहुत मर्द और औरतें दुनिया में फैला दिए। सूरह फातिर में फरमाया, अल्लाह ने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफ़े से, फिर तुम्हारे जोड़े बना दिए। सूरह दोहर में फरमाया, इन्ना खलकना इन्नल इंसान मिन नुतफ़ा, हमने इंसान को एक मखलूत नुतफ़े से पैदा किया। बीवी और शोहर के बाहमी ताल्लुक़ से खाना आबादी का निज़ाम की तकमील हुई। नस्ल इंसानी के तसलसल को जारी रखने का ज़रिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद की कसरत को पसंद फरमाया, इसकी तरगीब दिलाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली, ज़्यादा बच्चे जनने वाली से शादी करो। तुम्हारी कसरत की वजह से मैं कह सकूंगा कि मेरे पैरोकारों की तादाद दूसरी उम्मतों से ज़्यादा है, मगर अफसोस आजकल मुसलमान प्रोपोगंडे से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। ख़ानदानी मनसूबा बंदी जैसी खूबसूरत इस्तिलाहों के फ़रेब का शिकार हो गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अफलास के डर से बच्चों को कत्ल कर दिया जाता था। कहाँ से लाएंगे, क्या खिलाएंगे? कुरान ने रहनुमाई दी, अपनी औलाद को अफलास के अंदेशे से कत्ल ना करो। फिर हिम्मत बंदाई और फरमाया, इन्हें भी रिज़्क़ देंगे और तुम्हें भी बताया कि दर हकीकत इनका कत्ल एक बड़ी ख़ता है, बड़े गुनाहों में से है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आया कि वो कहा करते थे कि मैं शादी करता हूँ, हालांकि अब मुझे इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं। मैं औरतों बीवियों से ताल्लुक़ कायम करता हूँ, हालांकि इसका शौक़ नहीं है। लोगों ने हैरान होकर पूछा, अमीरुल मोमिनीन, फिर आपको कौन सी चीज़ आमादा करती है? फरमाया, मुझे इस चीज़ का शौक़ है कि मेरी औलाद कसरत से हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अपनी उम्मत की कसरत पर बाकी उम्मतों के मुकाबले में खुशी और फ़ख्र का इजहार करेंगे। इसमें मेरा भी हिस्सा हो। कितना बुलंद और कितना पाकीज़ा है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नुक्ता नज़र। इस तौर को आम करने की ज़रूरत है कि औलाद अल्लाह की नेमत है
ये रहमत नहीं, अल्लाह की रहमत है। निकाह के इस अहम मकसद का शऊर मुसलमानों में पैदा करने की ज़रूरत है। शरीक ज़िंदगी, शरीक मकसद, निकाह का चौथा और सबसे अहम मकसद ज़िंदगी में एक दूसरे की शिरकत व मदद है। अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी का मकसद अपनी बंदगी बताया। मर्द की ज़िंदगी का मकसद भी अल्लाह की बंदगी है और औरत की ज़िंदगी का भी। अब वो दोनों शरीक ज़िंदगी बन गए हैं तो वो अब शरीक मकसद भी हैं। बंदगी के मकसद को पूरा करने में एक दूसरे के साथी और मददगार। आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं कि हमें निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते की कदर करनी चाहिए। ज़ुबान से ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए जिससे मियाँ बीवी के इस पाकीज़ा रिश्ते को ठेस पहुँचे। मारूफ मजहबी स्कॉलर हज़रत मौलाना जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी ने अपने एक बयान में कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में लोग अपनी बीवियों के साथ ज़ना करेंगे। हमने हदीस पढ़ी तो हमें समझ नहीं आई। हमने अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद जी इसका क्या मतलब है कि लोग अपनी ही बीवियों से ज़ना करेंगे? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो इसकी ये है कि मर्द या औरत कोई कुफरिया बोल दे और निकाह टूट जाए और इनको इसका पता ही नहीं कि निकाह टूट गया है या नहीं। और आजकल तो ये बात आम है, लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं। मौलाना फरमाते हैं कि फारसी की फ़क़ही किताब माला बदमना हम मुफ्ती साहब से पढ़ रहे थे तो जब उन्होंने कलमात कुफर पढ़ाए तो हमारी आंखें खुल गईं। इसमें कारी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह हजरत ने लिखा है कि दो बंदे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ने कहा कि ये तो शरीयत की बात है और अगले ने जवाब दिया कि रख परे शरीयत को, फ़कत कुफर। तो वो आदमी काफिर हो गया। हमें चाहिए कि हम उलमा से पूछें कि कुलमात कुफर कौन कौन से हैं। ये ना हो कि हम ऐसे जुमले बोलें और कुफर का इर्तिकाब कर रहे हों। कई जुमले तो बहुत आम हैं तो इनका इल्म हासिल करना ज़रूरी है कि कहीं हम तो अपनी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं कह जाते। अगर निकाह टूट गया तो फिर अपने जाम में मियाँ बीवी रह रहे हैं और ज़िना का गुनाह लिखा जा रहा है। तो फरमाया कि मर्द करीब क़यामत में अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। एक सूरत तो ये है कुफरिया कलिमात, बीवी बोले तो भी निकाह टूटा और अगर खावन बोले तो भी निकाह टूटा। और दूसरी सूरत एक दूसरे के साथ बहस, और ये तो हर घर की बात नजर आती है। जब शादी हुई तो मैं बोलता था और बीवी सुनती थी। इसने कहा फिर बच्चे हो गए तो बीवी बोलती थी और मैं सुनता था। इसने कहा फिर हम दोनों बूढ़े हो गए, हम दोनों बोलते थे और मोहल्ले वाले सुनते थे। बुढ़ापे में बहस और ज्यादा हो जाती है। और इसमें होता क्या है, मर्द की जुबान में कनाए में तलाक निकल जाती है। नाया कहते हैं कि लफ्ज तो तलाक वाला नहीं बोला लेकिन बात ऐसी कर दी कि मफहूम तलाक वाला निकलता है। इसको कनाए में तलाक कहते हैं। अब ये गुनाह बहुत ज्यादा है। गुस्से में कह देते हैं कि चली जा, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं। आज के बाद इस किस्म के अल्फाज जिसका नतीजा ये निकले कि तू मेरी बीवी नहीं है। अब इस किस्म के मसाइल की भी मालूमात हासिल करनी चाहिए। शरीयत कहती है कि इल्म हासिल करो, ऐसा ना हो कि कनाए में तलाक हो जाए, इन्हें पता भी ना हो वो साथ रह रहे हों। और आज तो ये हालात हैं कि ज़बान से तलाक कह देते हैं, तलाक हो भी जाती है, पता भी दोनों को, मगर बदनामी हो जाएगी, फिर एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। मौलाना साहब फरमाते हैं कि हमें ऐसे लोग मिले, 5 वक्त के नमाजी, तहज्जुद पढ़ने वाले, सब नेकी करने वाला। खुद इसने मुझे कहा कि आज से 8 साल पहले मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी गुस्से में आकर, और बाद में हमने सोचा कि वो भी नेक है और मैं भी नेक हूँ, बदनामी हो जाएगी, बच्चे खराब हो जाएंगे। तो बस फिर हमने दोबारा इकट्ठा रहना शुरू कर दिया। ना रिश्तेदारों को पता, ना उलमा से पूछा। फिर मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं, एक घर एक कमरे में, तो ये ज़िना कर रहे हैं। इस तरह कुछ लोग कहते हैं कि हमने गुस्से में तलाक दे दी है, अब क्या बनेगा। तो याद रखें, तलाक गुस्से में दी जाए तो वाक़या हो जाती है। इस तरह कुछ लोग 3 तलाकें इकट्ठी देकर कहते हैं कि नहीं, इस तरह तलाक नहीं होती।
एक होती है। हालांकि ये भी कुरान और हदीस के खिलाफ है। 3 तलाकें एक मजलिस में इकट्ठी दी जाएं तो 3 तलाकें वाक़या हो जाती हैं। कुछ लोग 3 तलाकें देकर फिर बीवी के साथ इकट्ठे रह रहे होते हैं। कुर्बान जाएं सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान पर 1400 साल पहले खबरदार कर दिया था कि करीब क़यामत में लोग अपनी बीवियों से ज़ना करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।